स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस पे। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। रायपुर जांजगीर चांपा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, यहां पर कुएं निर्माण में लगे 4 लोगों की जहरीली गैस की लपेट में आने से मौत हो गई। घटना जांजगीर चांपा के धमनी गांव का है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक घटना हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव का है। गांव में कुएं निर्माण का कार्य चल रहा था। उस दौरान कुएं के अंदर 2 मजदूर काम करने के लिए उतरे और लीक हो रही मीथेन गैस की चपेट में आ गया। इसकी जानकारी जब वहां काम कर रहे अन्य मजदूरों को हुई तो 2 मजदूर उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे और वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। जी हां, जिसके बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। 4 लोगों की मौत की खबर के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। छत्तीसगढ़ से हितेश मानकपुरी की रिपोर्ट। यूपी के बांदा में आज एक 70 वर्षीय युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने को लगी तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदौसा रोड का है, जहां आज एक 70 वर्षीय वृद्ध की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक शिव कुमार डाकखाने के पास बने नवल किशोर के हाते में चौकीदारी का काम करता था। यह कई वर्षों से चौकीदारी का काम देख रहा था। रोज की भांति कल भी यह हाता की चौकीदारी के लिए देर शाम घर से निकल कर गए थे, लेकिन जब सुबह आज यह घर नहीं लौटे तो हम लोगों ने हाता में जाकर देखा तो वहां पर इनका शरीर खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। जी हां, तत्काल हम लोगों ने पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। बांदा से कासिम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये कौन है खत्म हुए आपके? चाचा है। क्या नाम था? इनका नाम है प्रभुदयाल जी। कितने वर्ष के थे? इनकी उम्र 70 वर्ष। कैसी क्या घटना हुई है? रात में किसी ने इनको जो है ईंट पत्थर से कुचल के मारा है और मैं आगे पता नहीं। क्या लगता है क्यों मारा होगा? अब इस विषय में भी मैं कुछ कह सकता हूँ क्योंकि हमें मुझे पता नहीं। क्या थी? यहाँ सुबह सूचना प्राप्त हुई थी थाना तलवा कि जो बदौसा रोड है यहाँ पे एक घर में एक व्यक्ति थे, लगभग उनकी उम्र 70 वर्ष थी। उनकी किसी में चोट मार दी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध पुलिस यहाँ मौके पर आई, फॉरेंसिक टीम भी आई और घटी लेके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको अवगत करा दिया। प्रथम दृष्टया सर क्या माना जाए? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी कंप्लेंट रिसीव हुई, FIR दर्ज बहुत बार कर ली गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन चुके ऑन है। फॉरेंसिक एविडेंस आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और बाकी सर्विलांस का भी इसमें यूज़ किया जाए। उससे जो भी फैक्ट्स निकल जाएंगे वो आपको बताया जाएगा। सर रंजित वगैरह कोई मामला आया है सामने? देखिए, अभी वेरी अर्ली टू से जो भी फैक्ट्स आएंगे बताएंगे। सिंगरौली कलेक्टर अपनी भावभीनी विदाई के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से मिलने पहुंचे। इसी के चलते पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। पत्रकारों से मिलने के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानांतरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और शासन ने जो नई जिम्मेदारी दी है उसके लिए वे तैयार है। जी हां, इन सभी बातों को बोलते हुए कलेक्टर चौधरी के चेहरे पर हंसी व खुशी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं दुख के भाव भी थे, जिससे साफ प्रतीत हो रहा था कि जिसने सिंगरौली जिले के विकास के लिए पूरे संपन्न भाव से रात दिन काम किया, बदले में उन्हें इनाम के रूप में जहां एक बड़े जिले का कलेक्टर बनाना चाहिए था, वहीं उन्हें भोपाल नगर पालिक निगम का आयुक्त बना दिया गया। ये अलग बात है कि जिम्मेदारी को स्वीकार कर बतौर कमिश्नर नई जिम्मेदारी निभाने की खुशी का इजहार कर रहा है। चौधरी ने कहा कि एक IAAS को जिला पंचायत CEO व अनुविभागीय अधिकारी के रूप में कार्य का अवसर मिलता है, लेकिन आयुक्त के रूप में कम ही लोगों को मौका मिलता है। मुझे यह मौका मिला है और मैं इस बेहतर तरीके से करूंगा। रीटेक।
और मैं इसे एक बेहतर तरीके से करूंगा। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। रायपुर के रायगढ़ की ओर जा रही एचपी गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुम घर के पास आज सुबह 5 बजे ट्रक का पट्टा टूटने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। रायपुर से एचपी गैस सिलेंडर भरकर ट्रक रायगढ़ जा रहा था, जहां ट्रक तेज रफ्तार से रायगढ़ पहुंचने के लिए जा रहा था कि जैसे ही डबरा के पास ग्राम कुसुमझर सड़क पुल के पास पहुंचा तो सिलेंडर से भरा ट्रक गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। जी हां, एचपी गैस सिलेंडर से भरा हुआ था। ट्रक पलटने से बड़ा हादसा टल गया। गैस सिलेंडर दूर जाकर बिखर गया, जबकि हर रोज सुबह नगरवासी व ग्रामीण सड़क पर सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं। राहगीर को बाल बाल बचे, ट्रक ड्राइवर भी सुरक्षित निकल गया, मगर गैस से भरी सिलेंडर फटने से बच गया और बड़ा हादसा टल गया। हादसे के समय सड़क पर कोई राहगीर नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। रायपुर से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट है। रात में 9 बजे निकला था, लोड उड करके 9 बजे डीजल उजल लेके, फिर यहाँ बलौदा बाजार पर करके खाना वाना खाया, फिर आया इधर तो चल तो रहा था, फिर रुका, देखा अपना ठीक ही आया, फिर इधर गाड़ी पलटी हो गया। तो फिर एक भैया आया तो देखा तो मैं फ़ोन करवाया उनको नंबर लेके, तो अपना सेठ से बात किया तो बोले चलो अब आऊँगा रायपुर से, और जब तक गाड़ी उड़ी खाली कराना तो खाली करने के लिए बात किया हूँ लेबर से, तो ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। तो अब हमें देंगे कि नहीं देंगे, सेठ कितना देगा कि फिर बोलेगा अब तू बात किया तू जान, इसीलिए मैं बोला चलो। भैया बोला सेठ की वो टंकी तू खाली अंदर से करो, फिर वो हाइड्रा आके गाड़ी सीधा करेगा, फिर गाड़ी निकल जाएगा अंदर से खेत। गाड़ी कैसे पलटी? गाड़ी ब्रेक ट्राला वाला दबा दिया, मेरा ब्रेक फेल हो गया था सर, ब्रेक नहीं लग पाया संभाल के भी, और गड्ढा में गिर गया खेत में गाड़ी 4:45 बजे सवेरे। सितारगंज के पिष्टी रोड से पैदल आ रहे 30 वर्षीय युवक का कंटेनर के पिछले पहिए की चपेट में आने के कारण सिर कटने से दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, सूचना मिलते ही पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लिया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसआई बच्ची सिंह विशिष्ट ने बताया कि आज सुबह मृतक 30 वर्ष युवक परवेज अली पुत्र अख्तर अली निवास वार्ड नंबर 6 सितारगंज पल्लेदारी का काम करने के लिए घर से निकला था। सुबह बिष्टी रोड से पैदल आ रहा था कि बिष्टी चौराहे पर डंपर ने युवक को उड़ा दिया। जी हां, जिससे उसका पूरा सर फट गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसे पुलिस द्वारा CHC सितारगंज ले गया, जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है और मृतक का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि आज सुबह पुलिस द्वारा एक एक्सीडेंटल युवक को मृत अवस्था में लाया गया था, जिसका सिर बुरी तरह से फटने से उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस द्वारा मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सितारगंज से एहसान अंसारी की रिपोर्ट। आज सुबह बिष्टी रोड से एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति को लाया गया था। जब उसे हम देखा तो वो मृत अवस्था में लाया गया था, उसका सर पूरी तरह कुचला हुआ था और मृत अवस्था में ही था वो। जिसके बाद पुलिस के द्वारा ही लाया गया था, हमने पुलिस को सूचना दी और एक्सीडेंट में ही ये मृत अवस्था में आया। इसका नाम परवेज है, पिता का नाम अख्तर, ये वार्ड नंबर 6 का निवासी है, नहर पार्क का, और उम्र इसकी 32 साल जी। तो इसके सर के अलावा और भी कहीं चोटें आई थी? सर के अलावा कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, सर में ही पूरी ओपन इंजरी थी और उसी की वजह से इसकी डेथ हुई है। अच्छा, तो मतलब डेथ वहीं हो गई थी? हाँ, ऑन द स्पॉट ही इसकी डेथ हो गई है। ठीक। परवेज अली शनौब अख्तर अली निवासी वार्ड नंबर 6 निकट मदीना मस्जिद नहर पार्क का ये व्यक्ति है, जो पैदल बिष्टी की तरफ रोड की तरफ से आ रहा था। अचानक जो है ये कंटेनर बंद ट्राला है, उसका DL 1GC 5785 उसके पीछे के टायर में अचानक टकराकर उसके कुचल गया और कंटेनर को हमने कब्जे में ले लिया है। शव को पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सिवान के महाराजागंज में दिल्ली से लौट आए एक युवक कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया।
शहर से जुड़े सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया है। जी हां, और इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शहर में सैनिटाइज तथा लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसके पहले नगर प्रशासन ने शहर के सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दे चुके हैं। हालांकि शहर में कंटेनमेंट जोन की घोषणा के बाद सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद हैं। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी नहीं दिख रही है। हर कोई इस संक्रमण के फैलाव को लेकर डरा व सहमा हुआ है। सिवान से शाहिल कुमार की रिपोर्ट। मुरैना में कैलारस पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आपको बता दें कि कैलारस पुलिस ने चोरी की गई बाइक के आरोपी को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। कैलारस पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के विशेष निर्देश दिए गए। इसी क्रम में आज कैलारस पुलिस को नगर निरीक्षक अभिनाश राठौड़ के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें दिनांक 9 जून 2020 को गुरुकृपा ढाबा से फरियादी राम बाबू कुशवाहा निवासी राजाराम का एक प्लेटिना मोटरसाइकिल को कोई चुरा ले गया था, जिसकी रिपोर्ट थाना कैलारस में फरियादी ने की थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर 24 घंटे में ही दिनांक 10 जून 2020 को कैलारस पुलिस ने आरोपी दीपू उर्फ भोटे पुत्र लोकेंद्र धाकड़ उम्र 24 साल निवासी ग्राम कोड़ा थाना पहाड़गढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना से अखिलेश पाराशर की रिपोर्ट। फरियादी राम बाबू कुशवाहा की रिपोर्ट पर उनकी प्लेटिना मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट थाना कैलारस में दर्ज की गई थी। उसी विवेचना में आज दिनांक को आरोपी भोटे उर्फ दीपू धाकड़ निवासी कोड़ा थाना पहाड़गढ़ को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से फरियादी मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी गिरफ्तारी के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये गाड़ी कितने समय पहले चोरी हुई? ये 9 तारीख को चोरी हुआ था। 9 तारीख को चोरी हुई थी और आज 10 तारीख को रिकवरी हो गई है। लगभग कितने घंटे? एक दिन का समय लगा करीब 24 घंटे। 24 घंटे करीब 24 घंटे टाइम करीब लगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।